अगर आपके घर में परवर देखकर सब मुंह बना लेते हैं तो आज की ये रेसिपी देखने के बाद सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार और बेहद स्वादिष्ट स्टफ परवल, जो इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने की फरमाइश होगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी चैनल कुक विद शशि में। आज मैं आपके साथ एकदम हेल्दी स्वादिष्ट परवल भरवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं। परवल को हम इस तरह से उसके ऊपर के हिस्से को खुरच करके निकाल लेंगे। हमें इसे पील नहीं करना है, इसके जो ऊपर के लेयर्स होते हैं उसे बस हटाना है। तो इस तरह चाकू की हेल्प से हम इसे खुरच करके निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली ये चाकू की हेल्प से निकल जाता है। इससे परवल जो है बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो मैंने सारे परवल को इस तरह से खुरच करके उसके ऊपर के लेयर्स को निकाल लिए हैं। अब इसे छिलने के बाद से इसके ऊपर से थोड़े से ये गंदे से हो जाते हैं, क्योंकि उसके छिलके इसमें लगे हुए होते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसकी दोनों साइड्स को हम कट कर लेंगे। तो मैंने इसे सारे परवल के साइड्स को कट कर लिया और मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब परवल को हम बीच से कट लगाएंगे। आपको ध्यान रहे कि परवल को इस तरह से एक साइड से लेके दूसरी साइड हमें कट करना है। अब देखिए चाकू की हेल्प से बहुत ही इजीली कट हो गया है, लेकिन हमें इस तरह से परवल को काटना है कि इसके पीछे का हिस्सा इसमें ज्वाइंट रहे, पीछे का हिस्सा ना कटे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सारे परवल में बीच से चीरा लगाने के बाद से हम इसके जो बीच के पल्प होते हैं वो निकाल लेंगे। ये चाकू की हेल्प से बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। आप चाहे चाकू या स्पून के पीछे वाले साइड के जो हिस्से होते हैं उससे बहुत ही इजीली आप निकाल लीजिएगा, ये बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो सारे परवल के पल्स भी मैंने निकाल लिए हैं। और जो परवल के पल्स मैंने निकाले हैं उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हमें बाद में यूज करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका हमें क्या करना है। अब एक ग्राइंडर जार के अंदर हम लेंगे प्याज, अदरक, लहसुन, इसकी पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। हमें इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि प्याज है तो इससे ये बहुत ही आराम से इसका पेस्ट बन जाता है। अब चलिए हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर भरवा मसाला, ये होममेड भरवा मसाला है। अगर आपकी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मसाला लिख करके सेंड कर देना, तो मैं आपको इसकी फुल रेसिपी दे दूंगी। मैंने ये बना करके रखा हुआ, आप इसे बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। और इससे जो स्टफिंग बनानी होती है, कोई भी परवल है, भिंडी कुछ भी है, तो बहुत ही आसान हो जाता है इसे बनाना। तो इसलिए मैं इसे बना करके स्टोर कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद से हम इसमें जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। उसके बाद से जो मैंने अभी पेस्ट बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जो परवल के पल्स निकाल के रखे थे वो। इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर। इन सारी चीजों को डाल करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो बस हमारा स्टफिंग बन करके तैयार हो गया। हम इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इस सारे मसाले को परवल में अच्छी तरह से हम भर देंगे। तो एक एक करके सारे परवल मैंने अच्छे से स्टफिंग कर ली है। मसाले हमें बहुत ज्यादा भी नहीं डालने हैं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं डालने हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इजीली मैंने इसमें स्टफिंग कर लिया और ये इतना टेस्टी, इतना लाजवाब बन के तैयार होता है ना, कि जिसे भी परवल पसंद नहीं होगा ना वो भी इसे दोबारा से मांग करके खाएगा। चलिए एक परवल में और स्टफिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सेम प्रोसेस है, सारे परवल में ये सारे मसाले को स्टफ कर देना है। तो मैंने सारे परवल में स्टफिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो सारे स्टफ परवल हम इसमें रख देंगे और हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टफ परवल या भिंडी जो भी होते हैं, करेला, तो उसे अगर सरसों के तेल में बनाओ तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। तो आप अगर सरसों के तेल में इसे बना करके ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो सारे परवल को मैंने इसमें रख दी है। अब हम इसे उलट पुलट कर गैस की लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसके पकने तक इसे हमें कुक करना है। जब तक परवल अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। आप देखिए दोस्तों, इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। और गैस की लो फ्लेम पर जब कोई भी सब्जी पकती है ना तो उसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है और उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
वाह, देखिए तो हमारा चटपटा स्पाइसी स्टफ परवर बन करके तैयार हो गया है, वो भी होममेड मसाले के साथ। तो आप इसे एक बार जरूर बना करके ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब लगता है। देखिए हमारे स्वादिष्ट परवर एकदम खाने के लिए तैयार हैं। बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग से भरे हुए हैं। आप इन्हें रोटी, चावल या पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर ले। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप परवल की कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको परवल पसंद नहीं है लेकिन परवल की ये रेसिपी जो सब्जी को बना दे स्टार ऑफ द मील, तो आप इसे एक बार जरूर बना करके ट्राई करना। सिंपल परवल को बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल, एकदम स्पेशल और एकदम चटपटा। अगर आपने इसे एक बार घर वालों को बना करके खिला दिया ना, तो लंच हो या डिनर, ये स्टफ परवल सबके पेट को एकदम साफ करवा देगी। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी।